कॉकटेल इस ढंग से सजाया जाए कि नए पुराने मिलकर लगे ही नहीं कि कौन बुलाया गया, कौन आ गया, कौन फंसाया गया, कौन फंस गया। योगेश जी, हाँ फंस गया के मतलब मतलब आपके समझ क्या रहे उसे, तुरंत फंसने के मतलब में दिमाग कहीं और ही चला जाता है। सारे लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं, ये हो जाता है अक्सर, कोई बड़ी बात नहीं सर। ये योगेश जी सर, मैंने इनसे पूछा क्या पढ़ेंगे, बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, साइकोथेरेपिस्ट है सर। वैसे इनके और प्रोफेशन के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन अगर आप FM में जाकर इनको सर्च करेंगे योगेश शर्मा, तो साइकोथेरेपिस्ट के रूप में भी आपको नजर आएंगे। एक साइकोथेरेपिस्ट वही हो सकता है जो मन की बात करता हो, और जो मन की बात करता है वो कविता की बात करता है। और वो कवि क्या, जो अपनी कविताओं को के साथ साथ दूसरे कवियों को ना गुनगुनाए, वो अपने से ज्यादा, अपनी कविताओं से ज्यादा कहीं पढ़ना चाहते हैं तो कहीं अटल जी को पढ़ लेते हैं, कहीं रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ लेते हैं। मेरा निवेदन है, छोटे छोटे 2 अंश, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, अगले 50-60 मिनट में हमें 7 कवियों को सुनना है। मैं चाहता हूं कि 5 से 10 मिनट में योगेश जी आए, एक रचना चाहे अटल जी की चाहे दिनकर जी की हमको सुनाएंगे, दूसरी रचना वो अब चाहे तो अपने मन की सुना सकते हैं। योगेश जी को कैसे बुलाना है, मैं अकेला बुलाऊं अच्छा नहीं लगेगा, आप सब तालियां बजाकर बुलाएं तो आपका मान बढ़ेगा, मंच का मान बढ़ेगा, योगेश जी का मान बढ़ेगा। योगेश जी आए और हम सबके दिलों पर छा जाए। योगेश शर्मा। आप सभी को सादर नमस्कार। अभी राजेश जी से बात हो रही थी तो मैंने अपने बारे में कहा कि मैं अटल जी की भी, रामधारी सिंह दिनकर जी भी कविताएं बोल लेता हूँ, कविता पाठ करता हूँ उनका। तो राजेश जी ने कहा कि योगेश जी आप अपने नाम से कब जाने जाओगे, अपनी स्वरचित कविता सुनाइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने बड़े भाई की बात मानता हूँ और अपनी स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, मैं योग और अध्यात्म में बहुत रहता हूँ, तो इसमें काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर अध्यात्म योग में जाने का मतलब है कि इंद्रियों को वश में रखना और थोड़ा संसार को त्याग देना। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे को जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, मैं योग और अध्यात्म को उस त्याग के साथ नहीं जोड़ रहा कि जीवन में इतनी सुंदर सुंदर स्पर्श है, गंध है, परस है, स्नेह स्पर्श है, उन सब की अनुभूति करना ही जीवन है। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी थी, ऐसी तो मेरी मुक्ति नहीं, जनपद से मैं नाता तोड़ूं, वैरागी बन में मुंह मोड़ूं, ऐसी तो मेरी मुक्ति नहीं, मुझको तो प्यारे आनंद बंद ये कोटि